नमस्कार, आप देख रहे हैं मेरा भारत मीडिया और मैं हूं रमाकांत सिंह। हमारे साथ तजम्मुल खान जी हैं जो जन स्वराज पार्टी को एक सींचने का काम कर रहे हैं और लगातार जब से पार्टी बनी है तब से ये हैं और स्टेट कोर कमेटी में काफ़ी प्रभावी रूप से कार्य कर रहे हैं। और इनसे जानते हैं कि चूंकि जन स्वराज पार्टी आज जिस मुकाम पर धीरे धीरे बढ़ रही है, आखिर इनका क्या सोचना है? देखिए, जन स्वराज पार्टी के सूत्रधार प्रशांत किशोर जी की जो विचारधारा है वो बिहार वासियों को पूरी तरीके से भा रही है। और हम लोग अपने विचारधारा के मुताबिक जिन पार्टियों के जो अलग अलग जो लोग हैं उनकी विचारधारा से हमारी पार्टी की विचारधारा, हमारे नेता की विचारधारा बिल्कुल अलग है। इस वजह से हम लोग पूरी तरीके से बिहार को जीतने में नवंबर में कामयाब होंगे। क्या लगता है जिस प्रकार अभी कल का परिदृश्य आपने देखा, एक और पप्पू यादव और कन्हैया कुमार जो काफी अपने आप को कद्दावर नेता में शुमार होते हैं और उनके साथ जो है इस प्रकार का व्यवहार किया गया, वो कहाँ तक उचित है? नहीं, देखिए, कल का जो धरना प्रदर्शन था उसके में आप देखे होंगे कि दरभंगा में एक बेचारी महिला एम्बुलेंस में जा रही थी, मौत हयात से जूझ रही थी और राजद के नेता टोपी पहन के बोल रहे थे कि 90 के दशक वाला हम दिन याद करा देंगे। बाकी एम्बुलेंस वाले और मरीज के लोगों को धमका रहे थे। तो कुल मिलाकर के इनका जो चरित्र 15 साल पहले वाला था कि अपहरण कराया था, लूट कांड, बालू माफिया, जमीन माफिया, जमीन हड़पने का जो ये काम करते थे, चारा चोरी का काम करते थे, वो अभी भी इनसे छूटा नहीं है और इनके वो जनरेशन में शामिल है। इसलिए ये धरना प्रदर्शन कर करते तो अपने आप के चरित्र को उजागर करते हैं। और इनके धरना प्रदर्शन से चुनाव आयोग बहुत इफेक्टिव नहीं है। चुनाव आयोग, हमारे नेता प्रशांत किशोर जी ने जो कहा है कि मैं संवैधानिक तरीके से मैं लड़ूंगा और लड़ रहा हूं, और आपने हमारे नेता का जैसे ही स्टेटमेंट आता है उसके मुताबिक ही तो सुप्रीम कोर्ट कड़ा एक्शन देते हुए चुनाव आयोग को बैकफुट पर लाने का काम किया है। और हम लोगों ने ये कहा है कि पूरी तरीके से 2024 के ही वोटर लिस्ट पे चुनाव होना चाहिए, नहीं तो हम लोग मानने वाले नहीं हैं। हम लोग सुप्रीम कोर्ट के अंतिम पायदान तक जाने वाले आदमी हैं। और इसके में बड़ी गंदी साजिश है बीजेपी की कि जो लोग प्लान कर रहे हैं और हमारा प्लान का हमारे सरकार आने वाला या हमारे नेता प्रशांत किशोर जी का पहला मुद्दा है कि हम प्लान को रोकेंगे। और प्लान जो करते हैं वो सब 18 साल से लेकर के 40 साल 45 साल तक के लोग प्लान में हैं, जो लगभग बिहार से 2 करोड़ हैं। एक गुजरात जैसे शहर में, ये सूरत जैसे शहरों में 5 लाख एक शहर में बिहारी हैं और जो अपमानित होते हैं। वो मेरा पहला मुद्दा है कि हम लोग प्लान रोकेंगे। और चुनाव आयोग का कहना है कि आपको फॉर्म भर के देना है। तो जो आदमी गुजरात में, पंजाब में, हरियाणा में, महाराष्ट्र में रह रहा है वो कैसे आके फॉर्म भरेगा भाई? वो कैसे फोटो जमा करेगा भाई? इसलिए हम लोग चाहते हैं कि 2024 के ही वोटर लिस्ट पर चुनाव होना चाहिए और ये चुनाव आयोग को करना होगा। हमारा नेता संवैधानिक तरीके से लड़ने का काम कर रहे हैं। क्या लग रहा है आपकी पार्टी में लगातार जो है मनीष कश्यप और नए जो हैं यहाँ अभिनेता अभिनेत्री का भी यहाँ एंट्री हो रहा है, तो पार्टी को कितना मजबूती पहुंचेगा? देखिए, जिन लोगों का नाम आप ले रहे हैं ये सब युवा हैं। इनके अंदर वर्किंग एफिशिएंसी छुपी हुई है। और दूसरी चीज़ की पॉलिटिकल अगर सही तरीके से इन्हें सही नेता के अगर संरक्षण में ये काम करेंगे तो हम समझते हैं कि बिहार के भविष्य के लिए ठीक होगा, बिहार की जनता के लिए ठीक होगा। प्रशांत किशोर जी के बागडोर को लेकर करके कोई भी युवा नेता, कोई भी बिहार का नेता अगर चलेगा तो बिल्कुल तरीके से वो संविधान की बात करेगा, वो बिहार वासियों की बात करेगा, वो लूट खसोट मार और जो है सो जातिवाद की बात नहीं करेगा, मंदिर मस्जिद की बातें नहीं करेगा, हिंदुस्तान पाकिस्तान की बातें नहीं करेगा। वो बिल्कुल संवैधानिक तरीके से बिहार के विकास में उसकी भागीदारी हो सकती है। क्या लगता है मनीष कश्यप जिस प्रकार विकास की बातों को उठाते थे और लगातार जो है नए चीज वो दिखाते थे ताकि क्या चीजें सही हो रही है, क्या चीजें गलत हो रही है, तो क्या वो जन स्वराज के राह पर चलने के लिए सही है? पूरी तरीके से हमारे यहाँ भाई सिर्फ और सिर्फ मुद्दा बिहारियों का अपना अभिमान वापस करना है। हम लोग बिहारी को बिहारी लफ्ज से बिहार के बाहर जो गए हैं
उनको हम लोग गाली नहीं सुनवाना चाहते हैं। बिहार का गौरव जो है हम लोग वापस करेंगे। और प्रशांत किशोर जी की विचारधारा हर लोगों को पसंद आ रही है, खास करके युवाओं को पसंद आ रही है। मैं आपसे बंधु बोलूँगा कि आप देहात में मेरे साथ चलिए। मैं 10 से 15 गाँव डेली घूमने वाला आदमी हूँ। मैं जदयू में भी था, मैं मेहनत कश था। मैं जन सुराज में तो और मेहनत कर रहा हूँ, सिर्फ इसलिए कि हमारे नेता की विचारधारा ठीक है। हमारे नेता की सोच है कि बिहार को शिक्षित बनाएंगे, बिहार को पूरी तरीके से सुखी संपन्न बनाएंगे। इसलिए सारे बिहार वासियों को हमारे नेता की वाणी और हमारे नेता की विचारधारा पसंद है। पार्टियां तो काफ़ी है, पार्टियां काफ़ी पुरानी भी है और स्टेबल भी है, लोगों के दिमाग में है। तो आखिर जन सुराज से जोड़ने के लिए आप क्या करेंगे? जन सुराज से जोड़ने के लिए हम लोग अपनी विचारधारा को लेकर के गांव-गांव तक जा रहे हैं। और अपने नेता का हमारे यहाँ ज़्यादा स्लोगन है नहीं। हमारे यहाँ पहला स्लोगन है सही लोग, सही सोच और सामूहिक प्रयास। और सिर्फ 5 मुद्दों पे हम लोग बात करते हैं। अब ये 5 मुद्दों में आपको पता है कि पलायन मुद्दा है, ज़ईफ़ और ज़ईफ़ा, बूढ़ा और बूढ़ी को 2000 पेंशन। आपने देखा कि 400 से 1100 नीतीश कुमार ने किया। वो नीतीश कुमार की देन नहीं है, वो माननीय नेता प्रशांत किशोर के प्रेशर की देन है कि वो 1100 रुपया हमारे बूढ़ा बूढ़ी ज़ईफ़ को बिहार के लोगों को मिलना शुरू हो गया है। हमारा मुद्दा है, सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो है हमारा शिक्षा और बेरोजगारी, किसान को मजबूत करना, किसान को सुखी संपन्न बनाना। तो हम लोग इसी बातों को देहात में कर रहे हैं और ये बातें पूरी तरीके से साफ है। इसमें कहीं पे इफ बट नहीं है। सारी जनता और सारे समुदाय के लोग हमारे नेता के सिद्धांत को और विचारधारा को पसंद कर रहे हैं। जिस प्रकार लगातार यहाँ जनसभा के द्वारा ये लोगों में कनेक्ट कर रहे हैं जन सुराज से, तो क्या लगता है प्रशांत किशोर की सभा पूरे विधानसभा में किस प्रकार का जलवा बिखेरेगी? देखिए, पूरे बिहार की मैं बात बता रहा हूँ क्योंकि मैं स्टेट कोर कमेटी का मेंबर हूँ और मैं जदयू में भी प्रदेश महासचिव था, मुख्यमंत्री के जिले का मैं प्रभारी भी रहा हूँ और अन्य कई पदों पर मैं रहा हूँ। तो मैं पूरा बिहार घूमा हूँ, अभी मैं पूरा बिहार घूम रहा हूँ। और खास करके मैं अपने औरंगाबाद जिला के बारे में बता रहे हैं कि मैं वैसे गांव में मैं गया हूं जहां पे हमने सोचा भी नहीं था कि यहाँ पर 2-4-10 लोग हुए। तो मालूम है क्या रहते हैं मूल भाई, आप आए, बहुत स्वागत है आपका। 70 आदमी ने हम लोगों ने जन सुराज में ज्वाइन कर लिया। जैसे रफ़ी इनके ग्राम पंचायत के गुलाबी खान, उसी तरीके से एक 100% राजपूत बिरादरी का गांव है कोठानी, वहाँ बोले कि यहाँ जन सुराज में है। इस तरीके से सभी गाँव में, सभी समुदाय में, सभी अगड़ा पिछड़ा छोटा बड़ा सबको शिक्षा पसंद है, सबको बेरोजगारी से तंग आकर के प्रशांत किशोर जी को खोज रहा है। और हम लोग भारी वोटों से 2000 भारी वोटों से नवंबर में जन सुराज की सरकार बनेगी और औरंगाबाद का 6 विधानसभा जीतने में कामयाब होंगे। क्या लग रहा है, सही लोग, सही सोच और सामूहिक प्रयास का सही नमूना जन सुराज दिखा रही है, सही लोगों को जोड़ रही है? बिल्कुल, हमारे नेता का स्टेटमेंट बार बार आप यूट्यूब पर देखिए, इंस्टाग्राम पर देखिए, फेसबुक पर देखिए। हम लोग जिस विचारधारा की बातें कर रहे हैं, हमारे नेता की जरा भी प्रशांत किशोर जी की बातें इधर से उधर नहीं होती, लड़खड़ाती नहीं, क्योंकि सच्चाई में बड़ा दम होता है और हमारे नेता सच्चाई को ही लेकर के चल रहे हैं कि अगर हमने बहुत लोगों को जिताने में, मुख्यमंत्री बनाने में, प्रधानमंत्री बनाने में कंधा लगाया, अब मैं बिहार की जनता का दामन थामा हूँ, हाथ थामा हूँ। इनको भी मैं हिंदुस्तान के अन्य शहरों में, अन्य राज्यों में रुसवा नहीं होने देंगे। अपने गौरव को बिहार के लौटा कर रहेंगे और इस चीज़ को पूरे बिहार की जनता पसंद कर रही है। तो क्या बिहार बदलेगा? बिहार की जनता जन सुराज की ओर जाएगी? 100% मैं आपको बता रहा हूँ कि नवंबर में पूरा निज़ाम बदल जाएगा। और हम लोग तो ये प्रजातंत्र है, पहले बताने का नहीं है। और नहीं तो हमारे यहाँ तो ये भी फिक्स है कि हम लोग अभी अगर चुनाव होगा तो हम लोग 147 पार होंगे और अगर समय पर चुनाव होगा तो 180 पार करेंगे। और मैं आपको बता देता हूँ गुप्त रूप में कि कई NIA के लोग और कौन कौन चीज़ों का जो सर्वेक्षण चल रहा है उन सब लोगों ने इस चीज़ को मान लिया है। इसीलिए सभी दल के लोगों की होश उड़े हुए हैं। आप कभी नहीं देखा होगा कि 4 महीना पहले से जैसे राजद के लोग, जदयू के लोग, भाजपा के लोग चुनाव प्रचार में लगे थे। अभी हमारे यहाँ चलिए होश सबका उड़ा हुआ है और सब लोग 12-12 बजे रात तक भले उनको बात सुनना पड़ रहा है। जो 10 साल हमारे यहाँ जदयू के MLA रहे वो भी दूध कारे जा रहे हैं। हमारे यहाँ निहाल साहब 10 साल रहे, उन्होंने पूरे रफीन विधानसभा की जनता को बेहाल कर दिया, तो उन्होंने तो और अपमान सहना पड़ रहा है। लेकिन जन सुराज का नेता जब बनेगा, जन सुराज का जो विधायक बनेगा, वो कहीं नहीं प्रशांत किशोर के नक्श कदम पर चलेगा और सिर्फ सच्चाई का राज होगा।
इस तरीके से भ्रष्टाचार जो नेता और अफसर मिलकर कर रहे हैं, इसका हम लोग जो है सो पूरी तरीके से नवंबर में बंद कर देंगे। हमारे नेता का पूरा सिस्टम तैयार है, किस तरीके से हम लोग को बिहार में अपने जनता को खुशहाल बनाने में करना है। हम लोग पूरी तैयारी कर चुके हैं। आप लोग आश्वस्त रहिए। आप लोगों से मेरा ये निवेदन है कि आप लोग सच्चाई को दिखाने की कोशिश कीजिए। आज अगर भारत गर्त में जाता हुआ दिख रहा है, आज जो है सो भारत का जो है सो जितना भी आप ये देखिए गिराव गिरा है दुनिया के स्तर पर, वो उसके में चौथा स्तंभ पत्रकार भाइयों की भी देन है। इसलिए आप लोग प्रशांत किशोर की मुहिम को बढ़ाने में मदद कीजिए, मैं आपसे आग्रह करता हूं। और कल हमारे नेता प्रशांत किशोर जी का गोह में 4 बजे प्रोग्राम है। मैं पूरे जिला वासियों से आग्रह करूंगा, सभी लोगों से आग्रह करूंगा कि हमारे नेता को सुनने जरूर आइए। आप सुनने के बाद अमल कीजिएगा। और युवाओं में तो खास करके युवाओं में पूरे बिहार में बवाल मचा हुआ है। इसलिए 6 की 6 विधानसभा में जन सुराज को आप कहाँ पा रहे हैं? जन सुराज तो 6 विधानसभा हम लोग जीतने का काम करेंगे। हमारी स्क्रिप्ट तैयार है। हमारे नेता की अब चूंकि आपको मालूम है कि हम 9 तारीख को हमारे जो नेता प्रोग्राम किए हैं पटना में डिजिटल प्रचार का, अब वो अमल में आएगा। आप 15 से 20 दिन ठहर जाइए, आपको हर तरफ जन सुराज ही दिखेगा, हर तरफ जन सुराज की अच्छाई दिखेगी। आपको न चाहते हुए भी जन सुराज में आना होगा, क्योंकि आप भी इस सरकार के भ्रष्ट रवैये से, इस सरकार की घूसखोरी से, अफसरों की तानाशाही से, नेताओं के छल कपट से, नेताओं की घूसखोरी से आप भी तंग हैं। इसलिए ये सारी चीजों को हम लोग नवंबर में बंद कर देंगे। इस मुद्दे को लेकर के, इस बातों को लेकर के सारी जनता हमारे साथ, सारे बिहारवासी हमारे नेता के साथ चलने को तैयार हैं। तो क्या प्रशांत किशोर रणनीति बनाते थे, तो अब क्या राजनीति करेंगे ढंग से? नहीं, जो काम वहाँ कर रहे थे वही काम यहाँ कर रहे हैं। वहाँ लोगों को जिताने का काम करते थे, यहाँ बिहार को भी जिताने का काम करेंगे। सिर्फ इतना है कि कल हमारी पार्टी नहीं थी, अब हम लोग 2 अक्टूबर से पार्टी बन गए हैं। पार्टी का तो प्रजातंत्र भाई, तो पार्टी का स्वरूप होता है ना। तो पार्टी का स्वरूप हमारा 2 अक्टूबर को बना है। हम लोग 2 अक्टूबर में 1 करोड़ लोगों से, ये विश्व की पहली पार्टी है जो हम लोगों ने पार्टी ही शुरू किया है 1 करोड़ सदस्य। और आपको देखिएगा कि चंद दिन की पार्टी, 1 साल की भी पार्टी नहीं होगी। और हम लोग पूरे बिहार में भारी मतों से पूरा विधानसभा जन सुराज के एमएलए से भरा होगा। और इसी तरह हम लोग बिहार में रुकने वाले नहीं है। आखिर लोगों में चर्चा है कि आखिर फंड कहाँ से आ रहा है? नहीं, फंड तो आप देख सकते हैं, आप पढ़े लिखे लोग हैं। और आप अगर नहीं हैं तो सारा इंटेलिजेंस, सारी सीबीआई, सारा जो है सो मैटर बीजेपी के पास है, जदयू के पास है, नीतीश कुमार के पास है। क्यों नहीं हमारे नेता पर छापेमारी की जाती है? क्यों नहीं हमारे नेता को जो है सो बताया जाता है कि आपका पैसा ये अवैध चल रहा है? 1 रुपया हमारा नेता कैश नहीं देता है। वो सब टर्नओवर नेट से है, इंटरनेट से है, और इंटरनेट ही से पेमेंट होता है। हमारे यहाँ पारदर्शिता पूरी तरीके से है। आप खुली किताब है हमारे नेता। अब आप जान लीजिए कि किसी की आप मदद कर देते हैं तो कितना खुश होता है। किसी को हारे हुए लोगों को वो अगर मुख्यमंत्री बना देते हैं तो हमारे नेता को पैसे की कमी रहेगी। तो क्या डेटा से सिर्फ यहाँ चुनाव जीत लीजिएगा? डेटा नहीं, जमीन पे सभी पार्टियों से ज्यादा हम लोग मेहनत कर रहे हैं। कोई नेता आप ऐसा बता दीजिए बिहार में, या 50 साल के इतिहास में आप बता दीजिए कि 3 साल से 45 डिग्री 48 डिग्री टेम्परेचर में पैदल चला हो, और 3 डिग्री टेम्परेचर में पैदल चला हो, और फट होने पानी में और नली और गली में पैदल चला हो। उस आदमी की आप मेहनत को देखिए। 50 साल में ऐसा नेता पैदा नहीं हुआ। मैं आपको बता रहा हूं कि प्रशांत किशोर बिहार के आधुनिक बिहार के निर्माता के साथ साथ वो दूसरे गांधी साबित होंगे। आप सिर्फ नवंबर का इंतजार कीजिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ तजम्मुल खान जी, जो स्टेट कोर कमेटी के यहाँ सदस्य हैं जन सुराज पार्टी से। और इनका साफ साफ मानना है कि जन सुराज काफी बेहतरीन ढंग से आगे बढ़ रहा है। और निश्चित रूप से आने वाला विधानसभा चुनाव में वे यहाँ की 6 की 6 सीटें ही नहीं, बिहार में भी परचम लहराने को जन सुराजी कार्यकर्ता अधिक से अधिक तैयार करने को बेताब है।